जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 29 मार्च 2023 को होने वाले कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर की। आरबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है साथियों, जिसमें अभी तक आपके 3 पेपर हो चुके हैं, हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान। और आपका जो 4th पेपर है वह विज्ञान विषय का होगा। और बच्चों को इसमें काफी डाउट होता है कि मेरा पेपर कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन तैयार करें, बड़े पूछेगा क्वेश्चन या छोटे पूछेगा। तो सारी दिक्कत आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे, अच्छे तरीके से बोर्ड का पेपर समझेंगे। और आपको मैं साथियों वायरल क्वेश्चन बताऊंगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको सीधे बोर्ड परीक्षा के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको बोर्ड पेपर में 80 में से 80 नंबर चाहिए विज्ञान विषय में, जो कि साथियों स्वाभाविक है, आसानी से आ जाते हैं, तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करें, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए, जिसका पॉइंट 1 आता है। वह बोल रहा है जिंक की तनु हाइड्रोसल्फेट से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी। तो इसमें साथियों आप याद रखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कौन सी है, H2 गैस। कौन सी? H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो आपका ब वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिंक तो साथियों इसके साथ सल्फेट के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। फिर बचा क्या आपकी, क्या बची, केवल हाइड्रोजन गैस। ओके ठीक है। सेकंड वाला बोल रहा है निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल का जल नहीं होता है। तो कौन से में नहीं होता है, आपको याद रखना है, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडे में। ठीक है ओके। थर्ड बोल रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कि साथियों उभयधर्मी होता है, आपके कॉमन ऑक्साइड है। तो कौन से है साथियों, अ वाला आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड है क्या है, आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है। ओके ठीक है। इसके बाद 4th की बात करें साथियों, वह बोल रहा है मटर के प्रतान आधार पर सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका अच्छा उदाहरण है। प्रतान साथियों आपकी जो बेल जाती है पेड़ के ऊपर की साइड वह होती है, तो साथियों सहारे से लिपट जाती है, तो ये किसका उदाहरण है। तो आप इसमें याद रखिए, यह आपके स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। ठीक है ओके। इसके बाद मटर का वानस्पतिक नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखिए साथियों, मटर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है, पाइसम सेटाइवम, याद रहेगा। ओके याद रखना है। 6th की बात करें, धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण है। तो क्या कारण है साथियों, तो आप इसमें याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपवर्तन। क्या है आपका, अपवर्तन राइट हो जाएगा। 7th बोल रहा है बीज का निर्माण किस संरचना में होता है। तो किस में होता है, बीजांड में होता है। बीज का निर्माण किस संरचना में होता है, बीजांड में। ओके, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं साथियों, इसमें से आपको प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। 8th बोल रहा है वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग है। तो ये साथियों 2 मिनट का अंतर है, कितने का, 2 मिनट का। तो आपका ब वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 9 बोल रहा है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं, तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है। 10 की बात करें, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सौर कुकर के लिए कौन सा है साथियों दर्पण उपयुक्त, आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं, जिससे मुझे पता लगा कि बच्चों को काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका सही एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा साथियों, अवतल। 11 बोल रहा है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो याद रखिए 3 होते हैं, कितने, 3। ओके। इसके बाद 12 की बात करें, प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। तो आपका अ वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा, वंशागत जैव विविधता संरक्षण। ओके ठीक है। तो साथियों अगर आप एग्जाम में इनका आंसर करें, तो इस प्रकार की अगर तालिका बनाकर अगर आप आंसर करेंगे तो आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है साथियों, तो उसको बहुत ही सरलता होती है इस प्रकार चेक करने में। अगर आप इस प्रकार से करते हैं कि आंसर एक का अ है या ब है, तो उसमें थोड़ा सा साथियों एग्जामिनर को दिक्कत आती है, तो इसलिए नंबर कटने की संभावना होती है। वरना आप इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करें, तो इसका फर्स्ट बोल रहा है कार्बन के रिक्त स्थान अपरूप में मुक्त स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कौन से साथियों, याद रखिए ग्रेफाइट में, क्योंकि ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ओके, तो ग्रेफाइट आ जाएगा इसमें। उसके बाद है सेकेंड, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो याद रखिए साथियों 2882, क्योंकि इसकी संख्या कितनी होती है साथियों, इसकी संख्या 20 होती है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2882। ठीक है ओके। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो आप हमारे साइंस के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां पर मैंने साइंस के सभी टॉपिक करवा रखे हैं। 3rd की बात करें, मनुष्य के रिक्त स्थान में मूत्र का निर्माण होता है। तो वृक्क में होता है। कहां पर होता है साथियों, वृक्क में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वृक्क में होता है। और 4th की बात करें, टेस्टोस्टेरोन रिक्त स्थान का स्रावित होता है। तो यहाँ पर साथियों वृषण में। कहां पर होता है, वृषण में होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का, जो कि क्या होता है, नर का लैंगिक हार्मोन होता है मानव में। उसके बाद 5th की बात करें, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो एसआई मात्रक विद्युत विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। याद रहेगा। ओके याद रखना है, वोल्ट। 6th बोल रहा है घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, मेंस कहते हैं।
क्या कहते हैं, मेंस कहलाते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रहे अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसमें हमें काफी छोटे प्रश्न पूछेगा। जैसे पहला बोल रहा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है, तो श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg+O2 क्या बनता है, MgO बनता है आपका। आप इसे संतुलित भी कर सकते हैं, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ठीक है। सेकंड बोल रहा है इस बार पीएच में पी किस बात का सूचक है, तो मैं दोनों का ही बताता हूँ। आपके यहाँ पर पीएच है, तो पी तो साथियों एक जर्मनी भाषा का शब्द है पुशांस। क्या है, पुशांस, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, शक्ति होता है, यानी पावर होता है। तो आप इसमें शक्ति बता देना। तो पी किसका सूचक है, जर्मनी भाषा का शब्द है पुशांस, जिसका अर्थ होता है शक्ति। और एच जो आपका है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर पी का ही पूछा था। उसके बाद थर्ड है थर्मिट अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है साथियों, आप इसमें लिख देंगे Fe2O3 + 2 एल्यूमिनियम Al, इसका बन जाएगा आपका Fe + Al2O3 और एक उष्मा निकल जाएगी लास्ट में। क्या, उष्मा। तीर का निशान कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तीर का निशान, इस तरीके से। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी साथियों। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, नहीं तो हम बाद में इसको समझा देंगे अच्छे तरीके से। फोर्थ बोल रहा है CH3CH2Br का नामकरण कीजिए। तो नामकरण किस प्रकार करते हैं साथियों, पहले तो कार्बन गिनिए साथियों, मैथ एथ, तो एथ हो गया, तो एक तो आपका हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पर Br लगा रहा है, तो Br का हम लिखते हैं ब्रोमो, तो इसका नामकरण हो जाएगा ब्रोमो एथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। ओके, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ की बात करें, समूह एक के तत्वों का नाम लिखिए। याद रखिए उन तत्वों का नाम है समूह एक के क्षार धातु। कौन सी धातु साथियों, क्षार धातु। याद रहेगा, ओके, याद रखना है। इसके बाद सिक्स्थ की बात करें कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम। तो शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह आपकी है थायराइड। कौन सी है, थायराइड, थायराइड ग्रंथि। याद रहेगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब थायराइड ग्रंथि। इसके बाद है बीजांड स्त्रीकेसर के किस भाग में स्थित होते हैं, तो किस भाग में होते हैं, याद रखिए अंडाशय में होते हैं। कहां पर होता है साथियों, अंडाशय में। बीजांड स्त्रीकेसर के किस भाग में होते हैं, अंडाशय भाग में। एर्थ बोल रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.6 × 10⁻19। याद रखिए ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻19। ओके, फिर है MRI का पूरा नाम। तो MRI का पूरा नाम होता है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबंधन। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। क्या होता है, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। याद रहेगा, ओके, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 10, वह बोल रहा है विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी, तो ये की थी साथियों हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने। किसने की थी, हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने। ओके, 9 बोल रहा है तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा स्थापित किया गया है, इसका विद्युत उत्पादन कितना है, तो याद रखिए 380 MW। ठीक है, 380 याद रहेगा, ओके, याद रखना है। फिर अपमार्जक क्या होते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है अपमार्जक क्या होते हैं, तो आप इसमें लिख देंगे जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव जो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है, ओके, तो आप इस प्रकार से आंसर इसमें लिख देंगे। और भी साथियों क्वेश्चन है, जैसे धातुओं के 2 गुण, तो धातुएं चमकती है और उनमें क्या होता है ध्वनिकता, तन्यता आदि होती है। और यहाँ पर प्रकार्यता, समूह पहचानना है, इकाइन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इस प्रकार की काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको इस पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए पेपर चाहिए तो अभी डिस्कशन ओपन कीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइए, आपको मेरे द्वारा वहां पर पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं और भी आपके मॉडल पेपर के वीडियो बनाऊं इंपॉर्टेंट के, तो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।